काफ़ी दिनों से मन ऐसा था कि अब मौन रहा करेंगे, चुप रहेंगे। चुप रहना कभी-कभी आवश्यक भी होता है जब सुनने वाले लोगों का मानसिक स्तर आपकी बातों के योग्य न हो, तो चुप रहा जाए। आप कितनी भी अच्छी फिज़िक्स पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, लेकिन यदि पढ़ने वाले बच्चे पहली दूसरी क्लास के हैं, तो उसके सामने वो न बोला जाए तो अच्छा है। हाँ, यदि अगर अज्ञान ही चारों तरफ हो और उस अज्ञान के अंधेरे में प्रकाश की आवश्यकता है, तो आपका बोलना भी अनिवार्य होता है। या फिर धर्म की पराजय हो रही हो और अधर्म की जय-जयकार हो रही हो, उस समय भी बोलना आवश्यक है। किसी पर अन्याय हो रहा हो और उस समय आप मौन धारण किए रहें, तो भी ठीक नहीं है। अन्याय के विरोध में खड़े होना और बोलना भी आवश्यक है। राष्ट्र अभी कुछ ऐसी ही दशा से गुजर रहा है। कर्मयोगी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यों का मैं प्रशंसक हूँ। उनके चिंतन का, उनकी निष्ठा का और उनका जो इंटेंशन है, कार्य करने का जो इंटेंशन है, उनकी जो नियत है, उसका मैं बहुत प्रशंसा। इस तरह की शक्तियाँ भी हैं देश में, जिनके हित प्रभावित हुए हैं, जिनके लाभ प्रभावित हुए हैं। ऐसे अयोग्य लोग जिनको आप अपने यहाँ 20,000 रुपए महीने की नौकरी पर नहीं रखेंगे और वो देश से 20,000 करोड़ रुपए जिनको हर साल मिलता हो, ऐसे लोगों के हित प्रभावित हुए हैं, तो वो कुछ भी बोलते हैं। लेकिन ये सुनकर दुःख होता है कि एक ऐसा कर्मयोगी व्यक्ति जो दिन-प्रतिदिन, दिन-रात राष्ट्र के बारे में चिंतन करते हैं, उनके बारे में यदि ऐसा बोलते हैं, तो मुझे भी आज अपना मौन तोड़ना पड़ा। माननीय प्रधानमंत्री जी को लेकर के इस तरह के अज्ञानी, मूर्ख, स्वार्थी और अपने पारिवारिक व्यक्तिगत हितों को लेकर के मुखर रहने वाले लोग नारा लगा रहे हैं, वोट चोर, गद्दी छोड़। बताइए, इस तरह के धूर्त, मक्कार लोग अपने मालिकों के इशारों पर इस तरह की कितनी घृणित बातें कर रहे हैं। यदि थोड़ा भी किसी मनुष्य में, भारत के किसी भी मनुष्य में थोड़ी-सी भी प्रज्ञा है, थोड़ा-सा भी ज्ञान है, थोड़ी-सी भी जिसको कहते हैं मेधा है, थोड़े भी सोचने-समझने की शक्ति है, तो वो समझ जाएगा कि अभी राष्ट्र का नेतृत्व तो सही हाथों में है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सर्वश्रेष्ठ हाथों में है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जो श्रेष्ठ लोग हैं और श्रेष्ठ विचार के साथ, श्रेष्ठ नीयत के साथ कार्य कर सकते हैं, उनमें से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार में चुनाव है, बंगाल में आने वाले समय में चुनाव है। आप देखिए, वहाँ किस तरह की परिस्थितियाँ हैं, किस तरह की स्थितियाँ हैं। राष्ट्र से प्रेम करने वाले, राष्ट्र का भला चाहने वाले और राष्ट्र दिन-प्रतिदिन प्रगति करे, इस तरह का विश्वास रखने वाले लोग, मेरा सभी से निवेदन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत किया जाना चाहिए। इसमें मेरा कोई अपना व्यक्तिगत हित और स्वार्थ नहीं है, इसलिए मैं उनके लिए प्रचार-प्रसार नहीं कर रहा हूँ। राष्ट्र सर्वोपरि है, तभी जब राष्ट्र प्रगति करेगा, तभी प्रत्येक व्यक्ति प्रगति करेगा। प्रत्येक व्यक्ति प्रगति तब करेगा, जब राष्ट्र के लिए अच्छी नीतियाँ बनेंगी, कानून व्यवस्था ठीक होगी और न्याय और धर्म का शासन होगा। तभी कहीं जाकर के राष्ट्र में प्रत्येक व्यक्ति सुखी होगा, समृद्ध होगा और प्रगतिशील होगा। सभी लोग जो इस राष्ट्र से प्रेम करते हैं, अपनी जाति, धर्म, क्षेत्र इनकी दीवारों को छोड़कर प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हों। आने वाले समय में कोई और अच्छा व्यक्ति दिखाई देगा, जो ज़्यादा और अधिक निष्ठा और जिसका इंटेंशन अच्छा होगा, हम उसके साथ खड़े होंगे, क्योंकि राष्ट्र प्रथम, उसके बाद और चीज़ें। ऐसा हमारा अपना चिंतन है।